नमस्कार। मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आपको टिश्यू मेरिडियन अंडर फैट डीजनरेशन वेसल के बारे में बताएंगे, जिसे हम शॉर्ट में फैट डी मेरिडियन भी कहते हैं। इसे हिंदी में हम वसा अपजनन प्रभाव पत्र कहते हैं। ये आमतौर पे मोटापे से डील करता है। मोटापा शरीर का हो, मोटापा हिप का हो, मोटापा ऑर्गन का हो, मोटापा टिश्यू का हो, मोटापा सेल का हो, सारे केस में ये डील करता है। इसे हम फैट टिश्यू मेरिडियन भी कहते हैं। इसका लोकेशन देखें क्या, देखिए फैट डिपोजिशन स्टेज में बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है। इसका लोकेशन जो है हमारे पैर के फोर्थ टो में, चौथे टो में, नाखून के पास, यानी ये टिबियल साइड में होता है, टिबियल साइड में होता है। और ये अंगूठे की, जिसे हम अंगूठे की तरफ भी कह सकते हैं, से ये शुरू होकर ये डोर्सम साइड यानी ऊपर की तरफ आता है। और इसमें केवल 4 पॉइंट हैं और ये बायलेटरल है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि फैट डीजनरेशन वेसल में ये जितने भी बॉडी में फैट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गन में, ये सारा उससे डील करता है। यानी फैटी लीवर हो जाए, यानी लिवर में स्वेलिंग हो जाए, जलन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो रही है, इन सारे केस के लिए ये अच्छा डील करता है। इसके अलावा अगर फैटी हार्ट होता है, फैटी हार्ट में कई मायोकार्डियम में फैट स्वेलिंग जो है ज़्यादा जमा हो जाता है, उससे स्वेलिंग आती है, जलन होता है। फैटी अगर जॉ हो जाता है, उस केस में भी, अगर जॉ में भी अगर फैट आ रहा है, जबड़े में हो गए, फैट्स हो गए हैं, डीजनरेट हो रहा है, तो उसके लिए स्वेलिंग है। और वो सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। अगर फैट ब्रेन में फैट जमा हो गया है, यानी फैटी ब्रेन बन गया है, तो ब्रेन में जो फैट डीजनरेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, जलन हो रही है, इन्फ्लेमेशन है, उन सारे केस के लिए ये बढ़िया माना जाता है। उसके अलावा फैटी इन्फिल्ट्रेशन इनटू टिश्यू सिस्टम, हमने जो पहले बात की थी वो ऑर्गन पे थी, अब फैटी इन्फिल्ट्रेशन टिश्यू सिस्टम में होगा, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट मानते हैं। यानी आर्टीरियल स्कोलिसिस हो गया है, यानी फैट डिपॉजिट हो गया है, हमारे कैल्सिफाइड हो गया है हमारी धमनियों में, हमारी आर्टरीज में, यानी आर्टरीज जिसकी वजह से थिक हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, इन सारे केस के लिए ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट मानते हैं। सेरेब्रल स्क्लेरोसिस है, उस केस में लिफॉइड नेफ्रोसिस है, यानी अगर हमारे लिफॉइड में, किडनी में ये जमा हो गए, डिपॉजिट हो गए हैं और ये हमारी किडनी में डीजनरेशन शुरू हो गया है, किडनी डिजीज शुरू हो गए, उन सब के लिए हमें ये पॉइंट अच्छा पॉइंट मानते हैं। इसके अलावा फैट डीजनरेशन है क्या? देखिए होता क्या है, हर सेल में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, पर कई बार अगर जो एंजाइम्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से फैट डिपॉजिट होता है, क्योंकि उससे हमारे बॉडी में सेल्स में इंजरी हो जाती है और कई बार लिवर, किडनी या माइकोकार्डियम में समस्याएं आने लगती हैं। उन सारे केस के लिए ये पॉइंट अच्छा है। कई बार हमारे कार्डिक मसल्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, यानी अंदर फायर ज़्यादा बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक एनीमिया हो जाता है, उन सारे केस के लिए ये पॉइंट को अच्छा पॉइंट मानते हैं। फैट डिजनरेशन में एक्चुअली क्या होता है, कैलोरी इनटेक तो काफ़ी हो जाती है, इट इज़ मोर देन कैलोरी बर्न, तो उससे वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी फैटी बन जाती है, रिजल्ट हमारा फैट्स बढ़ जाता है। और उस पर से अगर हम एक्सरसाइज ना भी करें, या हमारा फैट मेटाबॉलिज्म भी डिसाइड करता है कि ये हमें कैसे हमारे बॉडी में फैट कैसे होगा। फैट मेटाबॉलिज्म को अगर हमने कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे हमारी बॉडी ओबेस बन जाती है और एंजाइना पेन भी उसमें काफ़ी हो सकता है। और अक्सर हम लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, उस वजह वो भी एक कारण है मोटापे का, क्योंकि इससे फैटी लीवर प्रॉब्लम शुरू होती है, जॉ हमारे लूज होने लगते हैं, ओबेसिटी हो जाती है और एंजाइना पेन तो होता ही है। आइए हम जाने अब डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले हम जाने, इसमें हमने बताया था पहले केवल 4 पॉइंट हैं। आइए अब उनकी देख लें कहाँ पर है। देखिए पहला ये चौथी उंगली में है, पैर की चौथी उंगली में बायलेटरल यानी दोनों पैरों में है।
ये चौथी उंगली में है और ये टुवर्ड्स नेल है, टुवर्ड इस तरफ को है, थंब की तरफ को है। ये पहला पॉइंट है, फैट D1 पॉइंट है, ये पहली हड्डी में है ये वाला फैट। दूसरा पॉइंट है फैट BCMP पॉइंट है ये, यानी ये दूसरा है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, ये पूरी बॉडी के लिए है। और ये इसके बाद ये 3 नंबर है फैट D2, देखिए ये देखिए तीसरी हड्डी में है ये फैट D2, और चौथी हड्डी में है फैट T3, ये देखिएगा पूरी पॉइंट है। ये पॉइंट है, केवल 4 पॉइंट हैं, बायलेटरल हैं। इंपॉर्टेंट बात जो पहले मैंने बताया था आपको, फिर बता रहा हूं, हमारे बॉडी के एब्डोमेन से लोअर पोर्शन की तरफ हमेशा नंबर 1 पॉइंट होता है। हमारे एब्डोमेन से ऊपर हमारे छाती में इस पोर्शन में 2 नंबर होता है और इस पोर्शन में 3 नंबर होगा। ये सारे टिश्यू मेरिडियन के लिए ये सही पॉइंट है। अब जाने पहला पॉइंट फैट D1। फैट D1 जो है ये हमारी चौथी उंगली के, जैसे बता दिया, पहली हड्डी का पहला पॉइंट है ये हमारा फैट डिजनरेशन 1। ये हमारे एब्डोमेन तक के सारे पॉइंट्स को डील करता है। और छोटा स्मॉल पल्विस में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पल्विस रीजन में, या लेग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी लोअर एक्सट्रीमिटीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। फैटी लिवर अगर हो जाता है उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट फैट D1 में ही देना होगा। उसके बाद लिफॉइड नेफ्रोसिस, यानी हमारे एक्सेस फैट हो गया है जो कि हमारे एनएस रीजन में भी प्रॉब्लम शुरू कर दी है उसने, और लिफॉइड डिपोजिशन हमारे किडनी में हो गया है जिससे किडनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। इसके अलावा फैटी पेनक्रियास जो होता है, इसमें भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट में लीड करता है। ये इस पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमें लीड करता है लूज, हमारे मतलब जॉइंट्स लूज हो जाते हैं जॉ के, उसके बाद एंजाइना पेन होता है, इसके लिए ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैट D1B। इसे हम CMP कहते हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पूरी बॉडी में ऑर्गन्स और वेसल्स, हमारी पूरी बॉडी के कहीं पर भी फैट हो रहा है, फैटी हो रहा है या डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए हमें इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करना होगा। क्योंकि इसमें अगर बॉडी में कहीं पर भी विटामिन की कमी है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट मानते हैं इसको। ये हमारी चौथी उंगली के दूसरी हड्डी का सेकंड पॉइंट था, ये काफ़ी इफेक्टिव है। हर केस में, फैटी के केस में हमें CMP पॉइंट लगाएंगे तो इससे हमें काफ़ी फायदा होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा फैट D2। फैट D2 पॉइंट है, ये फैटी डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ एंड वेसल्स ऑफ चेस्ट, यानी चेस्ट रीजन में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है फैटी की, उसके लिए बढ़िया पॉइंट है। यानी फैटी हार्ट हो जाए उसके लिए बढ़िया है। और ये हमारा शुरू होता है यहाँ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन सारे पॉइंट्स में हम चाहें तो मैग्नेट लगा लें, स्टार मैग्नेट, चाहे तो मेथी लगा लें, चाहे तो मूंग दाल लगा लें, चाहे तो केवल प्रेस कर लें, स्टिमुलेट करेंगे उससे फायदा होगा। ये पॉइंट हमारे चौथी उंगली में तीसरी हड्डी का तीसरा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। और ये इंक्लूड करता है फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट एरोटा, यानी हार्ट का फैटी डिजनरेशन हो रहा है तो उसके लिए ये बढ़िया पॉइंट है। हार्ट मसल्स का कर रहा है या कार्डिक मसल्स में अगर ये डिजनरेशन कर रहा है उसके लिए भी इसे अच्छा पॉइंट मानते हैं। और एक कोरोनरी वेसल्स में या आर्टरीज में भी अगर फैटी डिजनरेशन हो रहा है उसके लिए भी हमें इसी पॉइंट में पॉइंट लगाना होगा। फैटी डिजनरेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज में अगर कहीं पर हो रहा है, अपर एक्सट्रीमिटीज में कहीं पर हो रहा है, यानी हाथ में हो रहा है, बाहों में हो रहा है, कंधों में हो रहा है, उसके लिए भी यही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा सकते हैं। फैटी डिजनरेशन ऑफ एरोटा हो गया, यानी महाधमनी में कहीं पर भी डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए हमें इसी पॉइंट पे लगाना होगा। इससे हमको काफ़ी फायदा होगा और हम देखेंगे कि इससे हम लगाने से हमें काफ़ी रिलीफ भी मिल रहा है। उसके अलावा बाद में आते हैं हम लोग फैट D3। फैट D3 लास्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि केवल 4 पॉइंट ही हैं, लास्ट पॉइंट है। ये चौथी उंगली में, पैर की चौथी उंगली में, दोनों बायलेटरल है इसलिए दोनों पैर में कर सकते हैं। पैर की चौथी उंगली में चौथी हड्डी पर ये 4th पॉइंट है, फैटी डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स ऑफ द स्कल। ये स्कल है, यानी खोपड़ी में जितने भी फैटी डिजनरेशन के पॉइंट आएंगे उसके लिए हमें फैट D3 लगाना होगा।
ये ऑर्गन हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हेड रीजन में हैं, हेड में है, फेस में है, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये पॉइंट अच्छा है। अगर सेरेब्रल स्कोलिसिस हो गया है, यानी ब्रेन के अंदर अगर नर्व की कवर जो है डैमेज हो गई हैं, हट गई हैं, उसके लिए भी हमें इसी में लगाना है। सेरेब्रम अगर हमारा मुलायम हो गया है, बहुत मुलायम हो गया है, उसमें भी ये केस लगाना पड़ेगा। फैटी जनरेशन ऑफ, अगर बोन हो गया, यहाँ पर जॉ बोन्स में प्रॉब्लम है, फैट हो गया, जम गया, या डिजनरेशन हो रहा है, उसके लिए भी यही लगाएंगे। अगर फैटी डिजनरेशन ऑफ ब्रेन वेसल्स में भी कहीं हो रहा है, ब्रेन वेसल्स में, उसके लिए भी इसी पॉइंट में लगाएंगे तो अच्छा होगा। ब्रेन और आईज को हम मसाज करते रहेंगे समय समय पर, इससे हमको पैरालिसिस में भी बहुत आराम मिलता है। आइए अब जाने इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। इसका ट्रीटमेंट के लिए फैट है, पहले सारे फैट डी प्रॉब्लम को कोई भी जो हमारे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के पी जॉइंट में, ये बात है, ये पित्त है, कफ है, पित्त जॉइंट में कहीं पर भी ट्रीटमेंट देना होगा। यहाँ पर आप मेथी पट्टी लगा लीजिए, थोड़ा मसाज कीजिएगा और मेथी पट्टी लगाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग फैटी लीवर हो गया है हमारा, तो फैटी लीवर में हमें PN4 लगाना होगा, SI1A लगाना होगा, फैट D1 लगाना होगा और फैट D1B लगाना पड़ेगा, जो कि CMP है। इसके अलावा अगर फैटी कॉमन पॉइंट्स हैं, PN4 कॉमन है, SI1A कॉमन है, फैट D2 लगाना होगा, जो कि फैटी है, फैटी पॉइंट है हार्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैट D1A लगाएंगे, इसमें भी आपको फैट डिजनरेशन में दूर करने में काफ़ी फायदा होगा। अगर फैटी ब्रेन हो गया है, फैटी ब्रेन में हो गया है, तब हमको PN4 लगाना होगा, SI1A लगाना होगा, फैट D3 लगाएंगे तो उसमें भी फायदा होगा, क्योंकि ये फैटी ऑर्गन्स के लिए है, प्लस हमारे हेड रीजन में जितने वेसल्स हैं उनके भी यही पॉइंट है। फैट D1A है, ND1C लगाना पड़ेगा। ND1C क्या है? ये मेनिंजिस का पॉइंट है, जो ब्रेन के आसपास मेनिंजिस हैं उसका पॉइंट है। TW19 लगाएंगे, ND3 लगाएंगे या ND3A या 4 लगाएंगे, उससे भी फायदा होगा काफ़ी। और कई बार क्या होता है, हमारे स्टेनोसिस हो जाता है। स्टेनोसिस माने हमारे जो नर्व्स हैं वो नैरो हो जाती हैं स्टेनोसिस में, तो स्टेनोसिस के केस में भी लगाएंगे। उसमें क्या है, नैरोइंग वेसल्स हो जाती हैं, तो ब्लड वेसल को, हार्ट को अगर ब्लड वेसल नैरो हो गई हैं या एरोटा हो गया है, तो हमें FIB D2 लगाना होगा और D2A लगाना होगा। उसके अलावा D1A भी इसका अच्छा पॉइंट माना जाता है। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया है, यानी पल्मोनरी वॉल में स्टेनोसिस आ गया है या नैरोइंग डाउन ऑफ वॉल्व हो गया है, तो हमें H9 राइट साइड में लगाना है। याद ये रखना है कि इन सारे पॉइंट्स को सैडेट करना है, सैडेट करना है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में H9 राइट साइड में लगाना है। एरोटिक स्टेनोसिस हो गया तो H9 लेफ्ट साइड में लगाना है। उसके अलावा अगर मिट्रल वॉल में या मिट्रल स्टेनोसिस हो गया है तो H लेफ्ट साइड में लगाना है। अगर ट्रिप्टोस्पाइड स्टेनोसिस हो गया है तो इसमें हमें H राइट साइड में मैग्नेट लगाना है। और हमें इन सारे केस में हमें सैडेट करना है। अगर मैग्नेट नहीं है तो हम स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मूंग दाल लगा सकते हैं, और हम इससे स्टिमुलेट करेंगे सारे पॉइंट, इससे भी हमें बहुत फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।